खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेके अस्पताल और यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी। दोपहर 1:30 बजे विस्फोट की चेतावनी दी गई है। कॉलेज कैंपस, बाथरूम और प्रिंसिपल के रूम में रखे गए बम। भोपाल में लगातार आ रहे धमकी भरे मेल और नापतोल विभाग को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। एम्स और पीपल्स यूनिवर्सिटी को धमकी मिल चुकी है और अब तक सभी धमकी भरे मेल फर्जी निकले हैं। तो बात की जाए कॉलेज कैंपस और बाथरूम और प्रिंसिपल के रूम में बम। भोपाल में लगातार धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो भोपाल में लगातार नापतोल विभाग को भी धमकी मिली थी और ऐसे में बात की जाए जेके अस्पताल और यूनिवर्सिटी को अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ऐसे में मामले में क्या कुछ जानकारी? देखिए सोनिया, बात की जाए तो राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन धमकी मिली। पिछले 2 दिन की बात की जाए तो नापतोल विभाग में धमकी दी गई थी और यह कहा गया था कि नापतोल विभाग को बम से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो मेल जो था वो फर्जी पाया गया था। लेकिन पुलिस की सतर्कता और डॉग स्क्वाड की बात करें, जांच एजेंसियों की बात की जाए तो पूरे नापतोल विभाग की जांच की गई थी। और अब आज बात की जाए तो आज जेके अस्पताल और जेके यूनिवर्सिटी को धमकी दी गई और ये कहा गया है कि दोपहर 1:30 बजे जब इस्लामिक नमाज होती है, यानी 1:30 बजे के आसपास नमाज होती है, उस वक्त यहाँ पर बम ब्लास्ट होगा। और ये कहा गया है कि प्रिंसिपल और तमाम चीज़ों के बीच बात की जाए, जो मेल आया है धमकी भरा, उसके बाद यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जो यूनिवर्सिटी और अस्पताल की एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, वो भी यहाँ पर जांच कर रही है अपने स्तर पर। अभी तक की बात की जाए तो सोनिया, किसी भी तरीके को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिससे ऐसा लगे कि कोई बम जैसी बात जो मेल में की गई है वैसी कोई चीज मिली हो। मेरे साथ एसीपी आलोक श्रीवास्तव है। सर, क्या मैसेज मिला है आप लोगों को और उसके बाद जांच आपकी तरफ से की जा रही है? मेल जो है धमकी भरा मेल जेके अस्पताल के मेल एड्रेस पे आया था। उनके द्वारा अभी करीब 15 मिनट पहले सूचना दी गई थाना कोलार में। तो सूचना की तस्दीक के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे और ऐसी यहाँ पे अभी तक कोई बात नहीं है। प्राथमिक अभी जो हम लोगों ने जांच की है, बम डिस्पोजल टीम को भी बुला लिया है, वो भी आ रहे हैं और कोई पैनिक करने वाली जरूरत नहीं है। सर, बार बार इस तरीके का पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, उससे पहले भी 2 बार कौन ऐसा व्यक्ति जो शरारत कर रहा है और बार बार जिक्र होता है तमिलनाडु की राजनीतिक घटनाक्रम का और मेल आता है मध्य प्रदेश के अंदर। अब जो कुछ भी है उसके ऊपर हमारी साइबर टीम भी काम कर रही है और बाकी ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तो सिर्फ पैनिक फैलाने की नीयत से किया गया है। पैनिक फैलाने की नीयत से किया गया है, ये एसीपी साहब आलोक श्रीवास्तव जी का कहना है। मेरे साथ जो जेके अस्पताल के सुरक्षा के इंचार्ज जो संभालते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपकी तरफ से भी जांच की गई है, किसी तरीके का कुछ अभी तक के देखने इस तरह का कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है अभी तक और पुलिस टीम हमारे साथ है। पूरी सुरक्षा हमको प्रोवाइड की जा रही है। क्या अपील करेंगे लोगों से बात की जाए तो यहाँ पर, क्योंकि पैनिक बन रहा है बार बार? कल हमने नापतोल विभाग में भी देखा था, पूरे समय कर्मचारी बाहर खड़े रहे, काम भी प्रभावित हुआ और अब तो अस्पताल। इस तरह से पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा। दरअसल जब कुछ है ही नहीं, इस तरह की अफवाहें सब जगह फैल रही हैं, तो हमको बड़ा विवेक से काम लेना चाहिए और विश्वास करना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। तो ये देख सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है सोनिया कि सतर्कता बढ़ती जा रही है। भले से ही पिछले 1 महीने के अंदर ये 5वां मेल है धमकी भरा, जो पिछले 4 मेल आए हैं वो फर्जी निकलकर सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी बात की जाए तो पुलिस किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। और अभी करीब आधे घंटे पहले ही ये मेल आया और उसके बाद मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम, आप ये देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौके पर आ चुकी है। और यहाँ पर अब पूरे अस्पताल की बात की जाए तो जांच होती हुई नजर आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है सोनिया कि कल जो धमकी दी गई थी वो नापतोल विभाग में दी गई थी, लेकिन आज जो दी गई है उसमें ज्यादा पैनिक होते हुए नजर आ सकता है। और उसकी वजह यह है कि जेके अस्पताल में बड़ी संख्या में जो है वो मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, उनके परिजन हैं। इसके कारण पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ज्यादा सतर्कता आज बरत रही है कि लोगों के अंदर भय, डर का माहौल ना बने, पैनिक ना हो। इन तमाम चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आज बात की देख सकते हैं आप, मेटल डिटेक्टर
से भी यहाँ पर पूरी जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड यहाँ पर है, पूरे चप्पे चप्पे पर जांच की जाएगी। कल भी हमने देखा था, आज भी देखा था, वही डॉग स्क्वाड की टीम, बीडीएस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और जांच की जाएगी। अभी फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी है अस्पताल की, उन्होंने पूरी जांच करी तो उनको भी किसी भी तरीके से संदिग्ध बिल्कुल शबीर, बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और ऐसे में डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। तो लगातार तीसरे दिन ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ऐसे में शबीर, बात की जाए तो जिस मेल से ईमेल आया है, क्या उसके कहां तक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये साफ तौर पर काम को प्रभावित करने वाली घटना सामने आ रही है, अफवाह फैलाने वाली ये घटना सामने आ रही है। शबीर, बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा, अफवाह फैलाने की नियत से ही की गई, दहशत फैलाने की नियत से की गई है। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर इस तरीके की शरारत कर कौन रहा है, और वो भी सिर्फ मेल जो आ रहा है वो बार बार जिक्र किया जाता है तमिलनाडु की राजनीति का, डीएमके की राजनीति का, स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका जिक्र किया जाता है, और वहाँ के जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों पे ये कहा जाता है कि वहाँ पर ब्लास्ट होंगे। हर मेल के अंदर अलग अलग जगहों का नाम लिख दिया जाता है। बिल्कुल शबीर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।